ही आधार BC पर एक ही आधार BC पर एक तो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABC बड़ा और एक दिखाई दे रहा है DBC और यहाँ से एक ही आधार BC पर स्थित है दोनों ही। और साथ में आपको यहाँ से कंडीशन दे रखी है कि प्रूफ करना है कि ABD और ACD दोनों सर्वांग सम, ABP और ACD दोनों सर्वांग सम, ACP और ABP है और AP कोण A और D को समय द्विभाजित करता है और AP रेखाखंड BC का समय द्विभाजक है। और साथ में आपको यहाँ से कंडीशन दे रखी है कि दोनों ही त्रिभुज है समय द्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ से ये दोनों ही कैसे त्रिभुज है समय द्विबाहु, ये दोनों ही समय द्विबाहु त्रिभुज है। तो प्रूफ कर देते हैं इसका, बाकी कंडीशन आप लिख सकते हैं आराम से। दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करने वाले 4 पॉइंट। दिया क्या है, सीधा से एक लाइन लिखना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर स्थित 2 त्रिभुज है और दोनों ही कैसे त्रिभुज है समय द्विबाहु त्रिभुज। अर्थात ये BD और किसके समान है DC, ये भुजा समान है और साथ में रखा है AB और AC भुजा समान है। एक तो AB भुजा है AC के समान है, DB और CD ये दोनों समान है। ऐसे कैसे आपको पहला प्रूफ करना है, जैसे ABD और एक ACD। ABD त्रिभुज देखो कहाँ दिखा दे रहा है आपको, AB और D दिख रहा है और एक दिख रहा है बेटा AD और C, ये दोनों त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। यदि इन दोनों में सर्वांग समता लगाओगे तो डायरेक्ट लगने वाली नहीं है। देखो ध्यान से, जैसे आप इन दोनों को उठाओगे, नियम कहता है कि 4 सर्वांग समता के कोई से नियम मिल जाए, SSS नियम मिल जाए, 2 कोण रेख भुजा मिल जाए, 2 भुजा रेख कोण मिल जाए, या RHS सर्वांग समता का नियम मिल जाए। तो इस प्रकार दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं सर्वांग सम। और जब सर्वांग सम होते हैं इनके संगत भाग भी क्या होते हैं समान, संगत भाग भी समान होते हैं। तो डायरेक्ट कहाँ मिल रहा है, AB किसके बराबर कर दोगे AC कर दिया, मान लो BD किसके बराबर कर दोगे CD के बराबर कर दोगे। लेकिन तीसरा नियम क्या है, AD उभयनिष्ठ, डायरेक्ट मिल रहा है। तो यहाँ से AD उभयनिष्ठ भी है तो इसका मतलब तीसरा नियम तो लगा सकते, ठीक है ना। मिल रहा है तो लगा दो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ ऐसे कैसे। तो त्रिभुज इन दोनों को उठा लो ऐसे कैसे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज यहाँ से ACD में दोनों में लगा रहे हो ऐसे कैसे। आप लिख रहे हो AB बराबर क्या है AC, क्यों, त्रिभुज ABC समय द्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो AB बराबर क्या है AC, दोनों भुजाएं कैसी है समान। इसका मतलब अब आप कह सकते हो, और जैसे AD बराबर कैसा है AD, क्या है AD बराबर AD क्या है, ये है ना उभयनिष्ठ। और तीसरा जो नियम है ये रहा BD बराबर क्या है DC, या CD कह दो BD बराबर DC। ये भी आपका यहाँ से त्रिभुज कौन सा BDC, यहाँ पे त्रिभुज BDC आ रहा है, BDC क्या हो रहा है, पूरा उठा के फेंक दूंगा मैं, ध्यान रखना। त्रिभुज BDC समय द्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये भी समय द्विबाहु त्रिभुज में कितने भुजाएं समान होगी, 2। और BD बराबर क्या है DC, देख सकते हो कोष्टक में ऐसे जैसे BD बराबर DC, यदि समय द्विबाहु त्रिभुज है तो कितने भुजाएं समान होगी, 2। तो नियम मिल गया SSS। यहाँ से कह सकते हो SSS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए सर्वांग सम। एक तो कौन सा है ABD और दूसरा कौन सा है ACD, और दोनों सर्वांग सम होंगे तो इनके संगत भाग क्या होंगे समान। तो संगत किसकी जरूरत पड़ने वाली है वो लिखो, एक की जरूरत पड़ने वाली है। किसकी जरूरत पड़ने वाली, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अगला त्रिभुज देखो
ABP ACP ABP देखो कहाँ से बढ़ रहा है, ABC बढ़ रहा है और ACP बढ़ रहा है, ऐसे कैसे? इसका मतलब ये कोण काम में आ रहा है तुम्हारा, ऐसे कैसे? तो यहाँ इस कोण को यही बराबर कर दो, जो आगे क्या आ जाए, काम आ जाए, ऐसे कैसे? तो इनके संगत भाग समान होंगे। संगत भाग समझ गए ना क्या होते हैं? संगत भाग समान होंगे। संगत भाग मतलब संगत भुजा और संगत कोण, ये लिख दिया पुस्तक में, संगत कोण और संगत भुज। इनके संगत भाग समान होंगे बेटा। तो जिसकी जरूरत है उसी को लिख दो। किसकी जरूरत है? एक। तो एक कौन सा कोण कहलाएगा तुम्हारा? जैसे इसमें ए लिखो और इसमें ए लिखो। ए को कहाँ फिट कर दो? बीच में। बी को बाहर निकाल दो, ऐसे कैसे? ए को कहाँ फिट कर दो? बीच में। और सी को कहाँ निकाल दो? बाहर। ऐसे कैसे ये रह जाएगा, ऐसे कैसे आपका यहाँ से ये BAD कौन सा कोण कहलाएगा? BAD। और इधर कौन सा कहलाएगा? CAD। इधर कहलाएगा CAD। अब बताओ अगले त्रिभुज में D को एक पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या? तो D को किस में बदल दो? P में। तो D को आगे तक बढ़ाएंगे तो कहाँ तक पहुंचेगा? P तक। तो ये कहलाएगा BAP और ये कहलाएगा वही CAP। चाहे तो इसे मानो चाहे इसे मानो, बात ठीक है। हो गया समीकरण नंबर 1। अगला कंडीशन ले लो। अगला जो प्रूफ करना है उसको ले लो, ऐसे कैसे? तो प्रूफ क्या करना है अगला? ऐसे ये तो दूसरा पॉइंट, ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा है त्रिभुज उठा लो, ऐसे कैसे? ABP और दूसरा ACP। त्रिभुज ABP त्रिभुज ACP में बेटा इसमें डायरेक्ट लिख दूं क्या? देखो ACP ABP कहाँ दिखा दे रहा है? ABP दिख रहा है और ACP तो ये तो रहा AB बराबर क्या है? AC। अभी लिखा था AB बराबर AC, ये रहा, ठीक है। AP कैसा है? उभयनिष्ठ। हो गया उभयनिष्ठ। और साथ में आपको यहाँ से A बराबर क्या है? A कौन सा? BAP और CAP समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं AB बराबर AC, कोष्टक में डाल दो, दिया है। ये भी लिख सकते हैं इसको, या क्योंकि तो दिया है उसमें लिखना पड़ेगा फिर आप, क्योंकि तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ से AB बराबर क्या कर लेना? AC और आप कह लेना BD बराबर क्या कर लेना? DC। ये दोनों ही काम में आ रहे, BD बराबर DC और AB बराबर AC। ये दिया है, इसकी बजाय दिया है लिख कर आप काम चला सकते हैं ऐसे। AB बराबर AC लिखा, फिर बेटा आप कह दो AP बराबर क्या है? AP कैसा है? हो गया उभयनिष्ठ। लास्ट का कोण एक काम में लेकर किससे? समीकरण 1 से। और कोई नहीं दिख रहा आपको? तो यहाँ से ये हो गया BAP और CAP क्या? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। अब बताओ यहाँ से क्या नियम बना? SAS। वही सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। एक तो कौन सा? ABP और दूसरा हो गया आपका बोलो ACP। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, इनके संगत भाग क्या होंगे? समान। अब बताओ किसके? AP किसको समय विभाजित कर रहा है? A और किसको? D को। इसका मतलब हम ऐसा काम कर सकते हैं, एक के तो समय विभाजक हो गए, ये रहा, हो गया। एक के कितने टुकड़े कर दिए? इसी प्रकार से किसके टुकड़े करने हैं? D के। और D के कितने टुकड़े करने हैं? 2। तो D के 2 टुकड़े आप यहाँ से जैसे ऊपर वाला त्रिभुज लिया कौन सा? जैसे ABD, ये लिया बेटा ABD और ये लिया ACD। बेटा इन दोनों में सर्वांग समता किया था हमने, तो ये D पर भी बराबर कर सकते थे आप। D पर ये दोनों कोण क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे कैसे कि जैसे इन दोनों में क्या कर दिया? सर्वांग सम। D के दोनों कोण कैसे हो गए? समान। जब इन दोनों का मान समान है
बेटा ये नीचे वाले मान भी कैसे होंगे? समान। आप चाहो तो यहाँ से अगला नियम और लगा दो, इन दोनों में सर्वांग समता सिद्ध कर दो। कौन से में? BDP में और CDP में, क्योंकि यहाँ से P का क्या हो रहा है? समय द्विभाजक। ये हो रहा है P का समय द्विभाजक। ऐसे कैसे? तो यहाँ से आप लगा सकते हैं P के समय द्विभाजक, इनके संगत भाग समान होंगे, इनके संगत भाग समान होंगे। भाई समान कर दो, ऐसे कैसे? संगत भाग कौन कौन से समान होंगे? संगत भाग समान होंगे तो आप यहाँ को किससे मतलब है? अभी P से। अब P से मतलब है तो ये रह गया APB और APC, और ये समीकरण क्या हो गया? 2। तो जैसे ही हमने P के बराबर 2 भाग किए, ऐसे कैसे? तो ये P के कितने भाग हो गए? 2। P के कितने भाग हो गए बेटा? 2। अब आप यहाँ से, ये तो दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, तीसरे की बारी है, तो ये लगा दो फिर से। आप कौन से त्रिभुजों की बात कर लो? ये एक तो ले लो ऐसे कैसे? BDP, ये तीसरा पॉइंट BDP व बोलो CDP, BDP व CDP, इसमें लगा दो ऐसे कैसे? BDP CDP में आप लगाओगे ऐसे कैसे? BD बराबर क्या है? C, ठीक है? BD बराबर CD है, DP कैसा है? और आपने P कैसा कर दिया? समान कर दिया, समान है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी लगा दोगे SAS, सर्वांग समता से। इसी प्रकार लिख देना तुम तो, इसी प्रकार SAS किससे? सर्वांग समता से। बार बार थोड़ी लिखेंगे नियमों को, ठीक है ना? इसी प्रकार SAS सर्वांग समता है। दोनों तरफ क्या कर दो? सर्वांग सम। BDP और सर्वांग सम हो गया बेटा CDP, और दोनों सर्वांग सम हो गए तो आप यहाँ से कह सकते हैं इस D का क्या कर दो? समय द्विभाजक कर सकते हो। ऐसे कैसे? इस D के भी कितने भाग कर दो? 2। तो इनके संगत भाग और वही क्या होंगे? समान। तो एक तो हो गया BDP और एक हो गया CDP, ये समीकरण हो गया 3। तो यहाँ से D पर भी बराबर के 2 भाग कर दिए और A पर भी बराबर के कितने भाग कर दिए? 2। यही हो रहा है तीसरा पॉइंट तुम्हारा। यहाँ से तो किसका समय द्विभाजक हो रहा है? D का, और यहाँ से किसका समय द्विभाजक हो रहा है? A का। तो यहाँ से कह सकते हैं हाँ, जाओ यहाँ से बेटा आपको क्या काम करना आता है कि A और कौन सा है? D। A व D का समय द्विभाजक है। A व D का समय द्विभाजक कौन हो रहा है? AP। भाई AP जा रही है तभी किसका समान 2 भाग हो रहा है? A का, और किसके समान 2 भाग हो रहा है? D का। तो यहाँ से A और D का समय द्विभाजक AP है भाई, अर्थात AP द्वारा A और D का क्या हो रहा है? समय द्विभाजक। तो तीसरा हो गया। अब चौथा पाओगे तुम AP रेखाखंड BC का लंब समय द्विभाजक है, मतलब है ये जो BC का लंब समय द्विभाजक है। कौन सा? AP। ये कितने डिग्री का कोण लाना है? 90 लाना है। तो ये तो कोण तो बराबर कर बैठे हम पहले ही। इसका मतलब है यहाँ से लगा दो रैखिक युग्म कोणों से, लगा सकते हैं ना? ये रैखिक युग्म कोणों से, रैखिक युग्म कोण लगाओगे अर्थात P पर कितने कोण बढ़ेंगे? 2। दोनों का योग कितना होगा? 180। तो BPD कौन सा कोण है? BPD और प्लस CP और D, ठीक है? तो ये रहा BPD और ये रहा CPD। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए आपके? सर्वांग सम। तो P पर भी कितने कोण कहलाएंगे? 2, और दोनों कोण कैसे कहलाएंगे? समान। तो यहाँ आप इसी के साथ और लिख दिया क्या?
हाँ ये रहा बिल्कुल। यहाँ पे समीकरण 2 से क्या सकते हैं, इन दोनों का योग तो पहले कितना कर दूँ 100, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वहाँ से भी बना सकते हो, क्योंकि ये कहाँ से काम आ रहा है ए से, ये कहाँ से काम आ रहा है डी से, इसमें कौन सा पॉइंट बैठा है डी, ठीक है। यहाँ से बढ़ा सकते हो और एक को किसमें बदल सकते हो डी में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से दोनों गुण कैसे है समान, तो ऐसे कैसे पूछ सकते हैं कि बीपीडी और बराबर हो गया सीपीडी। इस प्रकार से एक को एक किसमें बदल दो 2 में, तो इसको लिख दिया बीपीडी और प्लस बीपीडी और बराबर 180। तो कितने बीपीडी हो गए 2 बीपीडी हो गए और 180, 2 से कट गया कितनी बार 90 बार। तो बीपीडी कितने डिग्री आया 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एपी और बीसी क्या है लंब समद्वि। एपी बीपी को क्या कर रहा है लंब समद्वि, क्योंकि यहाँ से पहले ही समान हो रहे हैं बीपी बराबर बीसी, नहीं हो रहा है कि बीपी बराबर बीसी, ये रहा बीपी और ये रहा बीसी, ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हैं एक लाइन में एपी बीसी का लंब समद्वि भाजक है। एपी बीपी का बीसी का एपी बीसी का लंब समद्वि भाजक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, देखते हैं।